हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूकेपीएससी ने आज 14 मार्च 2026 को एपीएस मेंस की परीक्षा आयोजित की, जिसके पहली पाली में सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर करवाया, जबकि दूसरी पाली में निबंध इत्यादि जो ड्राफ्टिंग वाली परीक्षा होती है उसको आयोजित कराया जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें कुछ रीजनिंग के सवाल भी, उनको हम रीजनिंग और एथिक्स वाले क्वेश्चन है, उनको एथिक्स का तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनके आंसर किसे पता चलेंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी वाले पेपर में हम कंप्लीट जीएस का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ नई कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए हमने एक सामान्य हिंदी का वीडियो बैच लॉन्च किया है। उस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, यदि डेमो आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, इसमें ये कहते हैं कि कोशिश हमने की है कि सभी क्वेश्चनों का सटीक आंसर बताया जाए। फिर भी कोई गलती रह जाती है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जिनके आंसर हमें लगेंगे हमने गलत बता दिए तो उनको मैं सही करवा दूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है मैंने कोई आंसर गलत बताया तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के बता सकते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमनद से नहीं होता है? तो गोमती। उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से वेदिनी बुग्याल कहाँ है? वेदनों का प्रणयन स्थल चमोली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसका वनावरण सबसे कम है? तो उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन टिहरी संसदीय सीट से रिलेटेड था, इसके कुछ फैक्ट हमें मिले नहीं तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के कौन से क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय थे? तो इसमें सल्ट, देघाट और कुमाऊं तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें नहीं मिल पाया, हमने बीएस नेगी और परीक्षा वाणी में भी इसको ढूंढ नहीं पाए हम। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसका नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम था? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें पिथौरागढ़ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कद्दू खाल से सुरकुंडा देवी मंदिर तक का रज्जुमार्ग रोपवे स्थल उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? तो इसका सही जवाब है टेरी गढ़वाल। 1994 में उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? तो इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? श्रीनगर से 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है? यह आंसर भी हमें प्राप्त नहीं हो पाया, आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, किस परमार शासक ने तिब्बत यानी दापा पर 3 बार आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है महिपति शाह। तो आप लोगों ने एक पॉइंट और क्लियर करते हुए चलना है कि दापा या तिब्बत पर पहला आक्रमण करने वाला परमार शासक विजयपाल। पहला सफल आक्रमण किसने किया था दापा या तिब्बत पर? तो मान शाह, आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला बनाई थी? तो इसका सही जवाब है कीर्ति शाह। रामायण उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सल्लू डुंगरा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जौनसारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई, सही जवाब। इसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया, सही जवाब। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 2016, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐपण कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ बिस्वार किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है चावल। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है राजी। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करते हुए चले, कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब गलत जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे? तो 3 लोग उसमें शामिल हुए थे, जिसमें ज्योतिराम कंडपाल बिल्कुल सही है ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गाथाओं के उदाहरण है? तो गंगनाथ बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं मिल पाया है, हमने पढ़ा भी नहीं है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का कितना लक्ष्य रखा गया? 500 गीगावाट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में गांवों की सीमाओं की रक्षा के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो भूमिया देवता बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं किस सूबा का अंग था? इसमें आगरा या दिल्ली में से एक मुझे लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया था 2024-25 में? अगला पॉइंट, ये 2020 वाला क्वेश्चन, भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितने रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित करती है? इसका आंसर हमें प्राप्त नहीं हो पाया था, ये पढ़ा भी नहीं हमने। गोट वैली परियोजना हम जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है। किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2023 में। अगला पॉइंट, कुछ ये आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बाद ये हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग तो हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद ये कुछ सवाल इन्होंने एथिक्स से पूछे हैं, इनको हम स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है हमारे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कौन से जन आंदोलन को जमीनी स्तर पर आरंभ किया? तो इसका सही जवाब है मिशन लाइफ। अगला पॉइंट, अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सी योजना प्रारंभ की है? ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में महाभारत वाटिका कहाँ स्थित है? करंट अफेयर्स का सवाल, हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रम्माण उत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह गढ़वाल में प्रचलित एक अनुष्ठानिक रंगमंच परंपरा है। सही जवाब। इसमें धार्मिक पूजा, कथा वाचन और मुखौटा नृत्य किया जाता है। सही जवाब। यही दो ऑप्शन इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी परियोजना 2025 में पर्वतवाला परियोजना में शामिल किया गया? इसका एग्जैक्ट आंसर हमें पता नहीं है फिलहाल। मैं अगर लगाता तो इसका सही जवाब सोनप्रयाग केदारनाथ में लगाता। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन हमारे हैं, तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब है बेलेम, ब्राज़ील। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वर्ष 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी भारतीय पांडुलिपि शामिल है? भगवद गीता, रामायण, महाभारत या दोहावली? तो सही जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है, 55वें क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है, ठीक है, रियोन रूपांतरित स्टार्च है। ये वाला ऑप्शन 20 में बिल्कुल सुमेलित नहीं है। एस्पार्टम संश्लेषण मधुकर। सूर्य से इसकी दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम हमारा बनता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। सबसे पास में है बुध और सबसे दूर पर है वरुण। आलू के चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल सही जवाब है। लिथियम कार्बोनेट गठिया के उपचार में सही है। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ठीक है, अभी हाल ही में दिल्ली में इसका प्रयोग किया गया था। सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल सही नहीं, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंदा गौरा योजना वेरी फेमस। दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना गलत। विश्वविद्यालयों में महिला संकाय गलत। उत्पादन के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजना गलत जवाब है। ये शिशु बालिका के जन्म के बाद या उसके विवाह के उपरांत वाला है, 12वीं पास के बाद इसमें फ़ायदा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला पॉइंट हम जानते हैं, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ था। इसके तहत सप्तपदी शब्द का क्या अर्थ है? अपने विधिक उत्तराधिकारी की घोषणा गलत। हिंदू कानून के तहत विवाह की अमान्यता गलत। विवाह विच्छेद गलत। अंतिम ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुष्ठान जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अनुष्ठानित किया जाता है, जैसे 7 फेरे होते हैं, वही बात यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करने, निगरानी रखने या धमकी देने की कृत्य को क्या कहा जाता है? साइबर फिशिंग गलत। साइबर टेररिज्म गलत। काउंटर फिटिंग गलत। सही जवाब है इसमें साइबर स्टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता को फाइल को इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन हेतु कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है। स्पाईवेयर नहीं, एडवेयर नहीं, ट्रोजन हॉर्स नहीं, और रैंसमवेयर, रैंसम मतलब ही फिरौती होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक वायरस जो हर बार निष्पादन कर अपना सिग्नेचर बनाता है उसे क्या कहते हैं?
इसका ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक विशेषता सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए था आइरिस। फिर भी देख लेंगे इसका आंसर आयोग क्या देता है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, गुप्त वंश से रिलेटेड। किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ करने, इसका चित्रण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त? और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतित्व में किसके सेनापतित्व में दक्षिण राज्यों के लिए अभियान भेजे थे? मलिक काफूर, नुसरत खान, आइनुल मुल्क मुल्तानी या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? इसका सही जवाब है मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, और अलाउद्दीन के निधन के कुछ दिन तक यही शासक भी रहा था। अगला सवाल है, माउंट आबू राजस्थान में निमनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हेमचंद्र, जयचंद्र, पृथ्वीराज या वास्तुपाल तथा तेजपाल? तो इसका सही जवाब है वास्तुपाल और तेजपाल। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कौन से कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद या बायां निलय? तो सही जवाब है बायां निलय। अगला क्वेश्चन साइंस का ही है, निम्न में से किससे एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है? वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, स्पुरुलाइना या फ्यूकस? स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल है, 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट? सही जवाब है पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कोड बताइए। साइमन कमीशन 1927, दांडी मार्च 1930, और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब होने वाला है 1432। सबसे पहले साइमन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू वाली, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद हमारा लाहौर अधिवेशन, उसके बाद लास्ट में दांडी मार्च, अंतिम में आएगा दांडी मार्च। सतमाला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1972। बहुत सारे और भी ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल? सही जवाब है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हामिद अहमद, मिर्जा वसीम, मास्टर पीरा या मिर्जा गियास? तो सही जवाब है मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा, बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने में किस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा हुआ है? कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो या जेम्स रेलेन? तो सही जवाब है जेम्स रेनेल, जेम्स रेलेन। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करते हुए चलें, और सही जवाब, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत जवाब दे रहा हूँ तो आप सही जवाब भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगला क्वेश्चन, भारत ने निम्न में से किस वर्ष अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति प्रारंभ की? 2000, 2005, 2014 या 19? सही जवाब है सन 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? पंजाब, त्रिपुरा, झारखंड या छत्तीसगढ़? सही जवाब है पंजाब। अगला क्वेश्चन, धराली में भीषण भूस्खलन मलबा प्रवाह वर्ष 2025 के निम्नलिखित में से किस महीने में हुआ था? तो जून 2025, अप्रैल 2025, जुलाई 2025 या अगस्त 2025? तो इसका सही जवाब है अगस्त 2025। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? सन 2000, 2007, 2005 या 2013? सही जवाब है 2013। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम नगरपालिकाओं से रिलेटेड है? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो सही जवाब है 74वां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका सही जवाब है वुलर झील, वुलर झील। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है? आप लोग को याद होगा, सिडनी बुरार्ड नाम का एक व्यक्ति था जिसने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था।
जिसमें कुमाऊं हिमालय भी शामिल है, जिसका सही जवाब है सतलज और काली। सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपाई दोराइजन वाद का संबंध है ओबीसी क्रीमिलेयर की अवधारणा से, शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से, पुलिस प्रशासन से। तो सही जवाब है शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2009, 2010, 2011 या 2015? सही जवाब है अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 129वां, 130वां या 127वां? तो सही जवाब है 129वां। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा देने के लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 338 बी और 342 ए। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, संघीय कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्से की समाप्ति से संबंधित है? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26वां, 24वां या 29वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो इसका सही जवाब है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, 1973 के केशवानंद भारती केस में हम जानते हैं सबसे बड़ी संसदीय मतलब हमारी सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ उसमें बैठी थी। तो ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किसने किया था? पतंजलि शास्त्री, एम रे, सुब्बाराव या न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी? सही जवाब है न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तेजपत्ता, नीम, उपरोक्त में से कोई नहीं या भोजपत्र? सही जवाब है भोजपत्र। अगला क्वेश्चन है, कत्यूर घाटी किस जलागम में स्थित है? टोंस, सरयू, पिंडर या गोमती? तो सही जवाब है गोमती। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिरौली क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तांबा। पाटिली दून निम्न में से किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, फूलों की घाटी, गंगोत्री, राजाजी या कॉर्बेट? तो सही जवाब है कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है, कितने किलोमीटर है? 252 किलोमीटर। इसके बाद भागीरथी, उसके बाद अलकनंदा नदी आती है। चौगरखा नस्ल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस पशुधन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बकरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय। कौन सा शामिल नहीं है? सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है आज के पेपर का, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 102वां, 103वां, 104वां, 105वां? सही जवाब है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज हमने देखा यूकेपीएससी एपीएस मेंस की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर था, जिसमें 100 अंकों की परीक्षा पूछी गई थी, उसका सामान्य अध्ययन वाला पेपर का हमने सॉल्यूशन देखा है। हमने कोशिश किया सभी सवालों के सही जवाब आपको दिए जाएं। यदि आपको किसी सवाल में गलती नज़र आती है, आपको लगता है इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस पेपर में एथिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ रीजनिंग के सवाल भी थे, उनको सॉल्यूशन करके कुछ देर बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप सही से आकलन कर सकें कि आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं, कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यूके ट्रिपल एससी की आगामी कनिष्ठ सहायक नई भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। उससे जुड़ने के लिए आप उस सामान्य हिंदी के वीडियो बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कंप्लीट उत्तराखंड के नोट्स आपको चाहिए, जीएस को नोट्स आपको चाहिए, तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी नोट्स और वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।